हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, और नहीं है तो रहने का कोशिश करो। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। जो मैंने आगे 6 से 7 वीडियो बनाए हैं उसके बेस पे थोड़ा समराइज़ करके, और आज की डेट में जो अच्छा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें ऐसी क्या ट्रिक्स एंड आइडियाज़ है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अच्छा, ये जो मेरा टॉपिक है ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो ये गाड़ी यूज़ गाड़ी ऑप्शन से लेके उसको बेचना चाहते हैं। वो ऑप्शन तो आपके पास में हमेशा था, हमेशा रहेगा। ये मेरा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका मेन पॉइंट क्या है कि आप एज ए इन्वेस्टर्स हमारे साथ में कोई भी गाड़ी रेंट ए कार में लगाते हो तो उस पर आपको एक फ़िक्स रिटर्न मिलेगा, उसमें आपका कोई हेडेक नहीं है। तो उसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप 2022 का, 2023 का या 2024 का गाड़ी खरीदो। नॉर्मली 2020 का भी गाड़ी चलता है, लेकिन आप जितना 20 और 21 का गाड़ी खरीदोगे उसके ऊपर आप 6 साल ऐड कर दो तो उतना आपको आरटीए के तरफ से परमिशन मिलेगा। लेकिन आप यदि 2022 का, 2023 का, 2024 का गाड़ी लेते हो तो आपका गाड़ी 5 साल, 6 साल और मतलब एकदम नया गाड़ी 2024 का है जो आपने ऑक्शन में से लिया तो आपको 2030, 2031 तक मिलेगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक गाड़ी का जिक्र किया था, मित्सुबिशी मिराज 24, जो मैं ऑक्शन में से जीता। बहुत चीप प्राइस पे जीता और सिर्फ 3000 किलोमीटर चली हुई है। मतलब वो गाड़ी किसी ने 2 महीना 3 महीना पहले लिया होगा और आगे से एक्सीडेंट हो गया होगा और इंश्योरेंस वाले ने उसको पैसा दे के ये गाड़ी अपने हाथ में ले लिया और बाद में फिर ये थ्रू ऑक्शन यूएसए या मैक्सिको से इधर यूएई में आया। तो आपको इस तरह की डील डेली नहीं मिलती है, बट आपको इतना जल्दबाजी भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, 2022 का, 23 का, 24 का मॉडल समझो कि आप ऑक्शन से 22,000 से लेके 25,000 में आप परचेस कर रहे हो और उसके ऊपर 2,000, 3,000 का एक्सपेंसेस कर रहे हो। ओके, तो आपका गाड़ी जो है लैंडेड प्राइस विथ रिपेयरिंग आपको 28,000, 29,000 का पड़ेगा। उसके ऊपर आप ऑन एन एवरेज 4,000 का, जो मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस, जीपीएस, ये सब एक्सपेंसेस करो और सालाना आप 600 से 800 का मेंटेनेंस का डाल दो। तो ये गाड़ी आपकी ऑन रोड रेंटिंग के पर्पस के लिए आ गई। अभी यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होता है और आपको बाद में हर साल पे सिर्फ मुल्किया रिन्यू करवाना है, इंश्योरेंस बनवानी है और जो भी छोटा मोटा मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग आएगा वो, क्योंकि आप हर साल पे गाड़ी नहीं ले रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी गाड़ी ली है उसको 6 साल चलाने वाले हो, 7 साल चलाने वाले हो। तो उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये इकोनॉमी रेंज की गाड़ी है, तो उस पर आपको हमारी कंपनी को 20% या 25%, जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आप कितनी गाड़ी लगा रहे हो उसके बेस पे, तो सारा खर्चा निकालने के बाद, ओके, गाड़ी है वो आपका एसेट है, आपकी अपने नाम पे रहेगी, उसके हम लोग एग्रीमेंट कर लेंगे। और जो एक्सपेंसेस है ईयरली वो निकालने के बाद और हमारा कंपनी का जो शेयर है वो भी निकालने के बाद आपको पर मंथ पे ऑन एन एवरेज 900 से 1000 दिरहम कंफर्टेबली मिलेगा। तो अब आप ये सोचो कि आप 28,000 की गाड़ी जो आपको रिपेयरिंग के साथ में पड़ी है उसको आप 6 साल चलाते हो और हर साल पे आपको 9,000, 10,000, 9,000, 10,000 देता है, और एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 7 ईयर्स आप उस गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी आपने सस्ते में परचेस की थी, उसको आप और 50 या 60% प्राइस पे आप बेच देते हो। तो आप उसका एवरेज कैलकुलेशन करो, आप खुद ही उसको चेक करके देखो कि आपको इस तरह का रिटर्न और कहीं पे भी बिजनेस में विथ गारंटी और श्योरिटी के साथ में नहीं मिलेगा। बाकी आप यूज़ गाड़ी ले रहे हो, उसको बेच रहे हो, उसमें आपका सही प्राइस है, कस्टमर भी आपको सही मिल गया तो सही, और आपको हर एक बार ये करना पड़ रहा है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उनका बहुत सारों का एक्सपीरियंस है कि वो 3-3, 4-4, 5-5 महीना तक गाड़ी जाती नहीं है। अब वो आप मान लो कि आपने यूएस से भी गाड़ी मंगवाई है तो उसके 2.5 महीना, 2-2.5 महीना, 3 महीना तो आपको गाड़ी लाके रिपेयरिंग करने में ही लग जाएगा। उसके बाद आप ऐड लगाओगे,
तो ये बहुत लंबा साइकिल हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये साइकिल का आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, बट आपको बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंट ए कार में आपका पास में ये ऑप्शन तभी भी रहेगा। मतलब आपने आज मेरे साथ में गाड़ी लगाई, 1 साल का आपने इंश्योरेंस ले लिया, जीपीएस मुल्किया बना लिया, आपको लग रहा है कि आपने समझो कि 9,000 कमा लिया, वो अगले साल पे आपको गाड़ी अच्छा प्राइस पे आप बेच सकते हो, क्योंकि आपने 1 ही साल गाड़ी यूज़ की तो आपका 9,000 तो मिल ही गया। तो आपका यू कैन से कि 30% पैसा तो आपको ऑलरेडी रेंटल इनकम में से मिल गया। उसके बाद आप गाड़ी बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो, 2 साल के बाद बेचना चाहो बेच सकते हो। तो इस तरह का जो ऑप्शंस है आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसके ऊपर सोचिए और कैलकुलेशन कीजिए। मैंने सारी फिगर्स आपको बताई है, और मैंने जो आपको मेरी लास्ट गाड़ी का पॉइंट बताया था, सेम 24 का मॉडल, 3,000 किलोमीटर चला हुआ, मैं 24,500 में लिया। मैं गाड़ी का वो पूरा वीडियो भी बना है, और अभी जब गाड़ी रिपेयर होके रेडी होके आएगी कार रेंटल में, मैं उसका भी रिव्यू आपको दूंगा। तो अब मैं आराम से उसको 6 साल 7 साल तक गाड़ी में रेंटल इनकम ले सकता हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और आप इमेजिन करो कि आप 2 3 4 गाड़ी आप लगा सकते हो, और प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके भी आप कर सकते हो। तो साल में आपकी एक पॉइंट है कि आपकी 10 गाड़ी बन गई, तो आप हर महीने पे हर गाड़ी के नाम पे 900 से 1,000 लेके आप पर मंथ का 8,000 10,000 11,000 का इनकम आप कर सकते हो, जो किसी जॉब के अंदर भी आपको अश्योर नहीं मिलता है कि जॉब चलेगी तब तक है, नहीं है तो नहीं है। तो ये पॉइंट के ऊपर आप सोचो और अपना प्लान करो। और आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो मेरी ऑफिस में आके मिलो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑफिस का एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ दे देता हूँ। मेरे जो ऑफिस है उसका भी मैं फ़ोटोज़ और कुछ आजू बाजू का एनवायरनमेंट है उसका भी मैं आपको डाल रहा हूँ इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो आप देखिए और मिलिए, और व्हाट्सअप पे भी मैसेज दीजिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस तरह की आपके पास में भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज दीजिए, हम लोग मिलके उसको और आगे बढ़ाएंगे। और जो भी अपने साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा कंपनी का लोगो है कि लेट्स डू बिजनेस टुगेदर, तो साथ में मिलके बिजनेस करते हैं और एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस है उसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बस ये छोटा सा एक वीडियो था जो मेरे दिमाग में आया था, और रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको वेरी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जो आपकी इसमें ट्रिक्स क्या है, आपकी जो यूज़फुल आइडियाज़ है वो क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको हर ऑप्शन में, कोई भी एक ऑप्शन के ऊपर डिपेंड ना रहो, हर ऑप्शन में 2022, 23, 24 की गाड़ी, चाहे वो यूज्ड वाली हो, चाहे वो ऑप्शन में एक्सीडेंटल गाड़ी मिल रही हो, आपका बजट परचेस के लिए 22,000 से लेके 26,000 में होना चाहिए। 22, 23, 24 की गाड़ी, और उसके ऊपर यदि आप खर्चा भी कर रहे हो तो 2,000, 3,000, मैक्सिमम 4,000 तक का खर्चा होना चाहिए। इस तरह की गाड़ी लो, आपको डेली नहीं मिलेगी लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। तो ये चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा खुद को मेहनत करना पड़ेगा, कोई रेडी प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो आपको बताएगा। दूसरी चीज़, आप अच्छा गैरेज वाला ढूंढ लो जिसमें आपका एक्सपेंसेस जो है वो लेबर चार्जेस बहुत मिनिमम हो, अच्छा काम कर सकता हो, क्वालिटी वाला काम कर सकता हो, और जो स्पेयर पार्ट्स है वो आप खुद ही परचेस करो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। जो टेस्ट करने का है उससे पहले आप पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन करो आरटीए में पासिंग करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी चीज़ भूल जाते हैं और वहाँ से वो रिजेक्ट होके आता है। फिर आपको वापस रिकवरी पे लेके आना है, वापस रिपेयर करना है, वापस लेके जाना है। ऐसा 2 बार भी हो गया तो आपके एक बार टेस्टिंग करने का पैकेज है 300 दिरहम। तो आप कुछ सोच सकता है, क्योंकि 150 दिरहम तो उसकी फ़ीस है, और जो रिकवरी वाला है वो वहाँ जाके वेट करेगा, आपका गाड़ी लेके जाएगा, वापस लेके आएगा, तो वो आपको पास से 150 लेगा। सो 2 बार आपने गलती कर दी तो आपका 1,000 दिरहम चला गया। तो ये बहुत ध्यान से समझ के सोच के इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए और किसी के ऊपर छोड़िए मत। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है कि कुछ लोग हैं कि वो बोलते हैं कि भाई हमको ओरिजिनल पार्ट्स ही लगाना है, तिजारी नहीं लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन सा पार्ट्स लगा रहे हो, यदि आपको इंजन का, गियर का ऐसा कोई चीज़ है तो उसमें आप ओरिजिनल लगाओ, वो सही है। जो बाकी का जो एक्सटीरियर है उसमें यदि आपको फाइनेंशियली बहुत डिफरेंस हो रहा है तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप आराम से तिजारी वाला पार्ट्स भी लगा सकते हो, क्योंकि वो आपको जल्दी भी मिल जाएगा और हमको रेंटे कार में चलाना है, उसको कोई
अलग तरीके से नहीं चलाना है। तो ये सब बाहर का पार्ट्स है, इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा कोई मेरे को चीज़ महसूस नहीं हुआ कि ये ओरिजिनल लगाएगा तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कस्टमर जो आपको रेंट देना है वो उतना ही रेंट दे रहा है। तो प्लीज़ इसके ऊपर भी आप ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। और जैसे आपको सस्ता पार्ट्स मिलता है, अच्छा मिलता है, हाँ, लेकिन आप खुद जाके देखिए, खुद जाके कंपेयर कीजिए। ऐसा देयर इज़ नो फिक्स रूल कि यही लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए, सही है। अच्छा, उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम। आप जो भी गाड़ी खरीदें, जहाँ से भी गाड़ी खरीदें, चाहे वो इंपोर्ट से करे, चाहे वो लोकल से परचेस करे, चाहे वो ऑप्शन से परचेस करे, आपको ऑन रोड लाने के लिए जितना जल्दी हो सके, उसमें आपका मैकेनिक वर्कशॉप का टाइम भी आ गया है। तो वो आप इस तरह का गैरेज ढूंढिए, उससे पहले बात कीजिए और आपके रिक्वायर्ड टाइम में वो गाड़ी दे रहा है तो ही आगे बढ़िए। आपका 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीना गाड़ी रिपेयरिंग में और ट्रांजिट में रहेगा तो आप उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे और आपको हर एक बार इसी तरह का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम, क्योंकि जब आप ईयरली किसी के ऊपर डिपेंड करते हो कि मुझे ईयरली अच्छा रिटर्न चाहिए और उसमें आप 3-4 महीना ऐसे वेस्ट कर दोगे तो वो आपका ही लॉस है। तो इसके ऊपर ज़रा ध्यान देना। और बाकी जो आप खुद समझदार हो, थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस कीजिए, थोड़ा बहुत अपने हाथ जलाइए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का ये बिजनेस है, उसमें किस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। जो आप केयर करोगे तो डेफिनेटली पैसा बनाओगे, और नहीं करोगे तो कितने भी एक्सपीरियंस आपके पास में है, आप डेफिनेटली उसमें लॉस करोगे या प्रॉफिट नहीं बनाओगे। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखो। और इसके साथ में मैं आज का वीडियो पूरा करता हूँ, फिर अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके आएंगे। एंड आई होप कि तब तक मेरी दोनों गाड़ी रेडी हो जाएगी, एटलीस्ट एक गाड़ी रेडी हो जाएगी, तो मैं उसका आपको रिव्यू दूंगा, पूरा कंप्लीट टूर कराऊंगा और कितना खर्चा हुआ, कितना मेरा क्या कैलकुलेशन है, मैं किस तरह से रेंटे कार में उसको लगा के प्रॉफिट कमाऊंगा। क्योंकि ये मेरा कंपनी है तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो एकदम वेरीफाइड होगी, तो आप अपने हिसाब से उसको चेक कर सकते हो। और देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, आप देख के अपना प्लान करो। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, थैंक यू एंड बाय।